हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्राचीन काल के ग्रंथ तथा उनके रचनाकार के बारे में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा बात जरूर करिएगा, तभी आपको पूरा नॉलेज हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। क्या हो जाएगा? पाणिनि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है सेकंड नंबर, जिसमें बोला गया है कि महाभारत के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि महाभारत जो है वो सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि महाभारत के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन ए वेद व्यास। क्या हो जाएगा? वेद व्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है थर्ड नंबर, जिसमें बोला गया है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके काफी बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में, तो सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन आप करते जाइए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। क्या हो जाएगा? कौटिल्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको आपके एग्जाम पेपर में कौटिल्य की जगह पर चाणक्य देखने को मिल जाए। तो अगर आपको चाणक्य देखने को मिलता है तो आपका राइट आंसर चाणक्य हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है यहाँ पर फोर्थ नंबर, जिसमें बोला गया है कि महाभाष्य के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है महाभाष्य के रचनाकार। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन देखने को मिल जाने वाले हैं। राइट आंसर आपका हो जाने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। क्या हो जाएगा? पतंजलि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है यहाँ पर फिफ्थ नंबर, जिसमें बोला गया है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा ने लिखा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है सिक्स नंबर, जिसमें बोला गया है नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नाट्य शास्त्र जो है वो किसने लिखा है। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी भरत मुनि। क्या हो जाएगा? भरत मुनि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है सेवेंथ नंबर, जिसमें बोला गया है कि हर्षचरित के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एसएससी के एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हर्षचरित के रचनाकार कौन है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए बाण भट्ट। क्या हो जाएगा? बाण भट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है यहाँ पर एट्थ नंबर, जिसमें बोला गया है कादम्बरी के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कादम्बरी नामक जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाले हैं। यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। क्या हो जाएगा? बाण भट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है नाइन्थ नंबर, जिसमें बोला गया है कि कर्पूर मंजरी के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कर्पूर मंजरी के जो रचनाकार हैं उनका नाम है राजशेखर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पर टेंथ नंबर, जिसमें बोला गया है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है जयदेव। क्या हो जाएगा? जयदेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है यहाँ पर 11th नंबर, जिसमें बोला गया है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, या आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी कल्हण। क्या हो जाएगा? कल्हण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है यहाँ पर 12 नंबर, जिसमें बोला गया है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पृथ्वीराज रासो जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है चंदवरदाई के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाना है चंदवरदाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है यहाँ पर 13 नंबर, जिसमें बोला गया है रत्नावली के रचनाकार कौन है।
तो यहाँ पर आपको दिया गया है रत्नावली के रचनाकार, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो हो जाना है हर्ष। क्या हो जाएगा? हर्ष जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाने वाला है 14 नंबर, देखिए जिसमें बोला गया है आपको कि प्रियदर्शिका के रचनाकार कौन है। तो ये भी आपको पता होगा कि प्रियदर्शिका जो पुस्तक है वो किसकी है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है हर्ष, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 15 नंबर, जिसमें बोला गया है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसके जो रचनाकार हैं वो हैं विशाख दत्त, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है यहाँ पर 16 नंबर, जिसमें बोला गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर्पज से। यहाँ पर आपको बताना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो हो जाना है कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाने वाला है 17 नंबर, जिसमें बोला गया है यहाँ पर कि बुद्ध चरित जो है वो रचनाकार कौन है इस पुस्तक के। तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली बताना ये है कि बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है अश्वघोष। क्या हो जाएगा? अश्वघोष आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 18 नंबर, जिसमें बोला गया है रामायण के रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे होंगे कि रामायण और महाभारत के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चंस में बताया था कि जो वेद व्यास हैं उनकी रचना कौन सी थी, तो वहां पर मैंने बताया हुआ था महाभारत। उसके बाद कालिदास की मैंने रचना अभी आपको बताई हुई है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को याद करके चलते जाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 19 नंबर, जिसमें बोला गया है रघुवंशम के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है रघुवंशम के रचनाकार। आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक तरीके से इस तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं कि कालिदास जी जो थे वो संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि रघुवंशम जो है वो एक संस्कृत काव्य है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाना है कालिदास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 20 नंबर, जिसमें बोला गया है नैषध चरितम के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है नैषध चरितम के रचनाकार। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाना है ऑप्शन नंबर सी श्रीहर्ष। क्या हो जाएगा? श्रीहर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पस से। तो यहाँ से आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और भी आपके इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे इसके, और साथ में ये PDF भी आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।